हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ की सीरीज में आज हम इंग्लिश का लेक्चर नंबर 10 देखेंगे, लेक्चर नंबर 10 देखेंगे। इससे पहले के 9 लेक्चर्स में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद हमने पूरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक कंबाइंड वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दी थी, जिससे आपको रिविजन करने में कोई परेशानी ना हो। आज के लेक्चर से हम लेक्चर नंबर हमारा 10 है। आज से हम ईडियम फ्रेजेस की सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसको भी हम 5 से 6 लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे कि हमने 2 दिन पहले कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया था कि अचानक हमारे चाचा का स्वर्गवास हो जाने की वजह से हमारी थोड़ी कंटिन्यूटी ब्रेक हुई है, लेकिन आपको रुकना नहीं है। दुनिया में लोग आते जाते रहते हैं, तो उससे आप कुछ स्लो तो हो सकते हैं। आपको ज़रूर जिसके घर में ऊपर वाला ये परेशानी देता है, उससे हम थोड़ा स्लो तो हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड हमें आगे बढ़ना ही है। हमें अपने लक्ष्य से डाइवर्ट नहीं होना है। देखिए, हमें लक्ष्य पाने के लिए हल्का होना तो मंजूर है, लेकिन हमें रुकने की इजाज़त नहीं है। अगर हम रुक गए तो इसका मतलब फिर हम हार जाएंगे। हम तब तक नहीं हारते हैं जब तक हम चलते रहते हैं, यानी कि हम लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं, चाहे भले ही हम हल्के पड़ें। आपने अपने बचपन में खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी। चाहे आप कितनी भी तेज़ दौड़ें, मकसद तेज़ दौड़ना नहीं है, मकसद है अपने लक्ष्य तक पहुँचना। चाहे आप तेज़ दौड़ कर पहुँचें, चाहे हल्के हल्के पहुँचें, लेकिन आपको रुकना नहीं है। और तेज़ दौड़ने वाले थकते बहुत जल्दी हैं। 15 घंटे पढ़ने वाले डेली, उनका एक कैपेसिटी है, वो 10 से 15 दिन बाद लेट जाएंगे लंबे। लेकिन अगर आप 5 घंटे पढ़ेंगे तो आप कंटिन्यूसली पढ़ सकते हैं। 24 आपका साल में 365 दिन आप 5 घंटे को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप 15 घंटे डेली अपना 365 दिन मेंटेन कर पाएँ। तो आप और कुछ दिन, क्योंकि दिन हर किसी के साथ अच्छी बुरी परेशानियाँ आती रहती हैं ज़िंदगी में, तो आप इसको कवर भी नहीं कर सकते। अगर एक दिन की पढ़ाई छूट जाएगी तो आपको ये 15 घंटे अगले दिन कवर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी भी तरह से। एक ह्यूमन के लिए, ह्यूमन बॉडी की अपनी कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ नीड्स हैं। आप 15 घंटे नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप 5 घंटे डेली पढ़ सकते हैं और 365 दिन पढ़ सकते हैं। और इसमें अगर 2 दिन की भी पढ़ाई छूट जाए तो आप इसको 1-1 घंटा करके एक्स्ट्रा बढ़ के कवर भी कर सकते हैं। लेकिन इस 15 घंटे को आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए चाहे आप हल्के चलें, लेकिन चलें ज़रूर, आपके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें ज़रूर। तो शुरू करते हैं आज के ईडियम फ्रेजेस से। उससे पहले एक बात और कि हम 2 या 3 दिन में दोबारा शेड्यूल टाइम पर आ जाएगा। और हम आपको, जैसे कि हमने पहले ही सोच रखा था कि इस वीक से हम आपको 2 लेक्चर डेली कम से कम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अचानक ऐसा इंसिडेंट हो जाने की वजह से थोड़ा टाइम शेड्यूल बिगड़ गया है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक से आपको कम से कम 2 वीडियो डेली प्रोवाइड करें, जिसमें एक करंट की होगी और साथ में कोई हमारी एक जो इंग्लिश या स्पेक्ट्रम की एक वीडियोज़ रहेगी। तो शुरू करते हैं अपने आज के ईडियम फ्रेजेस से। तो पहला है हमारा एट वंस विट्स एंड। इसका मतलब होता है परप्लेक्स्ड या घबराया हुआ, जो अचानक घबरा जाए। सोहन वाज एट हिज विट्स एंड टू फाइंड दैट हिज यंगर ब्रदर हैज टेकन पॉइजन। सोहन घबराया हुआ था अपने छोटे भाई को देखकर, जब उसने पॉइजन लिया हुआ था, मतलब छोटे भाई को जहर खाने की हालत में देखकर घबरा गया अचानक। तो एट वंस विट्स एंड इसका मतलब होता है परप्लेक्स्ड। दूसरा है, देखिए, आपको ईडियम फ्रेजेस तो सब जगह मिल जाएंगे इंग्लिश की बुक्स में, लेकिन उनका हिंदी में मीनिंग नहीं मिलेगा। हिंदी में मीनिंग के लिए से यह फ़ायदा ये होता है, हम आपको हिंदी का मीनिंग इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे। दूसरा है एट वंस फिंगर टिप्स कंप्लीट नॉलेज। इसका मीनिंग होता है कंप्लीट नॉलेज, यानी कि पूरा ज्ञान। एट ऑल द रूल्स ऑफ सिंथेसिस आर एट हिज फिंगर टिप्स। सारे ही रूल सिंथेसिस के उसके फिंगर टिप्स पे हैं, यानी कि उसको पूरा ज्ञान है। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, यानी कि विदाउट डिले, बिना देर किए। इन एन इंटरव्यू वी मस्ट रिप्लाई एट द स्पर ऑफ मोमेंट। हमें इंटरव्यू में जवाब तुरंत देना चाहिए, यानी कि बिना डिले किए हुए इंटरव्यूअर के सवाल का जवाब देना चाहिए। अगला है हमारा ऑल इन ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि इसका जे ईडीएम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण। ऑल इन ऑल, सर्वोपरि। ऑल इन ऑल का मतलब होता है हिंदी में सर्वोपरि, सर्वोपरि। तो ये इसका मीनिंग भी सबसे महत्वपूर्ण है, और ये अपने आप में भी ये ईडीएम फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एज ही वॉज द ओनली सन इन अ बिग फैमिली ही वॉज ऑल इन हिज होम। यानी कि वो एक अकेला लड़का है अपने फैमिली में, तो वो सब कुछ है, यानी कि सर्वोपरि है अपने घर में। एट क्लोज क्वार्टर्स, यानी कि क्लोज एग्जामिनेशन, जरूरत के समय। एट क्लोज क्वार्टर्स, क्लोज एग्जामिनेशन, यानी कि परीक्षा की घड़ी में, परीक्षा वाली नहीं, एग्जाम देने वाली नहीं, ऐसी परीक्षा की घड़ी में जब आप मुसीबत के समय होते हैं, उस परीक्षा की घड़ी में यहाँ बात हो रही है। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स प्रूव्ड सेल्फिश। मेरे बहुत से दोस्त खुदगर्ज साबित हो गए। एट क्लोज क्वार्टर्स, जरूरत के समय मेरे बहुत से दोस्त खुदगर्ज या मतलब परस्त साबित हो गए। अगला है हमारा एप्पल पाई ऑर्डर इन परफेक्ट ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब सही क्रम में, एकदम परफेक्ट सीक्वेंस में।
ऑन द ईव ऑफ इंस्पेक्शन एवरीथिंग वाज केप्ट इन एप्पल पाई ऑर्डर, यानी कि इंस्पेक्शन के समय, निरीक्षण के समय हर चीज अपने सही क्रम में मौजूद थी। अबव बोर्ड ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ईमानदार और सीधा। अबव बोर्ड होता है ईमानदार और सीधा। ही इज नोन फॉर हिज अबव बोर्ड कंडक्ट, वो जाना जाता है अपने ईमानदारी और सीधेपन के आचरण की वजह से। अगला है हमारा अबव ऑल, बिफोर एवरीथिंग एल्स, सबसे पहले, सबसे पहले। अबव ऑल ही इज ब्लंट एंड डेयर डेविल, सबसे पहले। अगला है हमारा एट फिट्स एज अ फिडल, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, मजबूत और स्वस्थ। ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, उसने अपनी बीमारी से रिकवरी की। एंड नाउ ही इज एज फिट एज फिडल, अब वो मजबूत और स्वस्थ है। एट रैंडम यानी कि एमलेसली, उद्देश्य विहीन, उद्देश्य विहीन। एट रैंडम जैसे कि आप देखते हैं ना, रैंडम तरीके से उठा लिए जाते हैं सैंपल, तो यानी कि बिना उद्देश्य के। द मिलिटेंट्स फायर्ड एट रैंडम किलिंग एट अ लॉट ऑफ इनोसेंट पर्सन्स, मिलिटेंट्स ने, यानी जो मिलिटेंट्स होते हैं उन्होंने रैंडम किलिंग की इनोसेंट्स यानी बेगुनाह लोगों की। अगला है हमारा एट अ लूज एंड अनऑक्युपाइड या आइडल, निष्क्रिय। नाउअडेज ही इज एट अ लूज एंड बिकॉज ही वॉज बाउंड अप हिज बिजनेस। अगला है हमारा एट लॉगर हेड्स, टू बी एट स्ट्राइफ, संघर्ष में होना। द पार्टनर्स ऑफ अवर फर्म आर एट लॉगर हेड्स दीज डेज। अगला है हमारा एट ऑड्स इन डिस्प्यूट, यानी कि विवाद में। द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वर एट ऑड्स ओवर द सिलेक्शन प्रोसीजर। अगला है हमारा एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़। कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े का कारण या झगड़े की जड़। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि हमारी बाप पुश्तैनी जायदाद इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू सिस्टर्स, पुश्तैनी जायदाद दो बहनों के बीच झगड़े की जड़ बनी हुई थी। एट क्रॉस पर्पसेस हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशंस, परस्पर विरोधी इरादे। एट क्रॉस पर्पसेस यानी कि हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट मतलब विरोधी, परस्पर विरोधी। हाउ कैन देयर बी पीस इन देयर फैमिली, उनकी फैमिली में किस तरह शांति आ सकती है। व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ आर एट क्रॉस पर्पसेस, जब पति और पत्नी दोनों के परस्पर विरोधी इरादे हैं। अगला है हमारा आफ्टर वंस ऑन हर्ड, इसका मीनिंग होता है टू वंस लाइकिंग, अपनी पसंद के अनुसार। आफ्टर वंस ऑन हर्ड मतलब अपनी पसंद के अनुसार। व्हेन दीपा मेट ए मैन आफ्टर हर ऑन हर्ड, यानी कि जब दीपा एक किसी व्यक्ति से मिली अपनी पसंद के अनुसार, शी गॉट मैरिड टू हिम, उसने उससे शादी की। एट द बॉटम ऑफ यानी कि टू बी मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर, मुख्य रूप से जिम्मेदार। इट वॉज फाउंड लेटर दैट शानू वॉज एट द बॉटम ऑफ द होल ट्रबल, यानी कि यह पाया गया कि शानू परेशानी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार था। अगला है हमारा एट अ लॉस, यानी कि टू बी अनेबल टू डिसाइड, निर्णय लेने में असमर्थ। एट अ लॉस, आई एम एट अ लॉस टू नो व्हाट टू डू, मैं डिसीजन लेने में असमर्थ हूं कि क्या करना है। अगला है हमारा एट डेगर्स ड्रॉन, टू हैव बिटर एनमिटी, कड़वी दुश्मनी रखना। द क्वेरल बिटवीन द टू ब्रदर्स हैज ग्रोन मोर बिटर नाउ एंड दे आर एट डेगर्स ड्रॉन, यानी कि झगड़ा, दो भाइयों के बीच झगड़ा अब उस दशा में पहुंच गया है कि वह आपस में दोनों कड़वी दुश्मनी रखते हैं। एट लार्ज एब्सकॉन्ड या टू कीप अनचेंज, एट लार्ज का मतलब होता है फरार, भाग जाना। पीपल कीप देयर डॉग्स एट लार्ज एट नाइट, यानी कि लोग कुत्तों को देखकर रात में भाग जाते हैं। अगला है हमारा इसमें एट सी यानी कि भ्रमित, अप्लाई टू अ पर्सन कंफ्यूज्ड। माई सिस्टर इज क्वाइट एट सी इन मैथ्स, मेरी बहन मैथ्स में थोड़ी भ्रमित है। दैट शी कैन नॉट सॉल्व ए सिंगल प्रॉब्लम, यानी कि वो एक भी प्रॉब्लम उसमें सॉल्व नहीं कर सकती। एड फ्यूल टू द फ्लेम और फायर टू मेक मैटर वर्स, यानी कि मामले को और ज्यादा खराब करना, आग में घी डालने का काम करना। एड फ्यूल टू द फ्लेम और फायर। द अटेम्प्ट टू सप्रेस द एगिटेशन ऑफ द स्ट्राइकर्स ओनली एडेड फ्यूल टू द फ्लेम्स, यानी कि आग में घी डालने का काम किया लोगों, स्ट्राइकर्स हड़तालियों का हड़ताल दबाने के लिए, दबाना आग में घी डालने के काम करने जैसा हुआ। 8 6 एंड 7 इन डिसऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 8 6 एंड 7 अव्यवस्था यानी कि डिसऑर्डर। देयर वॉज अ रॉबरी इन अवर नेबरहुड लास्ट नाइट एंड व्हेन आई एंटर्ड द हाउस टू इंक्वायर एवरीथिंग वाज एट 6 एंड 7, हर चीज अव्यवस्थित रूप से बिखरी हुई थी। एज्यूम एयर्स टू प्रिटेंड सुपीरियरिटी, श्रेष्ठता का ढोंग करना या अपने आप को श्रेष्ठ समझना। टू एज्यूम एयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अपने आप को श्रेष्ठ समझने के लिए क्या यूज किया जाता है, टू एज्यूम एयर्स, यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, तो उनके लिए क्या यूज किया जाता है, एज्यूम एयर्स। द रिच आर द हैबिट ऑफ एज्यूमिंग एयर्स इन द प्रेजेंस ऑफ देयर पुअर रिलेशंस। अगला क्वेश्चन अगला है हमारा सेकंड लास्ट, आर्गूज आइड, केयरफुल और
ऑब्जर्वेंट्स यानी कि सावधान, एज अ पॉलिटिशियन ही आर्गूज आइड यानी कि वो सावधान रहता है, एंड नेवर ओवरलुक्स इवन अ स्मॉल मैटर। अगला है हमारा एट वंस एट अ स्टोन्स थ्रो वेरी क्लोज यानी कि बहुत करीब, माई फ्रेंड्स हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माइन, मेरे दोस्त का घर मेरे घर से बहुत करीब है, वेरी क्लोज है, एट अ स्टोन्स थ्रो। तो आपको यूज करने का भी तरीका आना चाहिए, आपको सिर्फ देखिए पढ़ के याद नहीं रखना है, आपको अपने इसको जिंदगी में उतारना है कि आपको इन इडियम्स को किस तरह सेंटेंस के अंदर फ्रेम किया जाता है। ये भी एक कला है, ये भी आना, ये भी हर किसी को नहीं पता होता। बहुत से लोग रट तो लेते हैं इन इडियम फ्रेजेस के मीनिंग को, लेकिन इसको सेंटेंस में पुट करना कि सेंटेंस में किस तरह इसको फ्रेम किया जाता है, वो भी अपने आप में एक नॉलेज की चीज़ है, वो भी अपने आप में लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए एज अ स्टूडेंट भी और एज अ लिटरेट पर्सन भी, कि एक पढ़ा लिखा होने पर्सन व्यक्ति होने की वजह से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही था। तो अगला लेक्चर हमारा हम 1-2 दिन में थोड़ा शेड्यूल टाइम पर ले आएंगे और आपको डेली कम से कम 2 लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, साथ एक करंट का और साथ में एक इंग्लिश या एक स्पेक्ट्रम का लेक्चर हम डेली आपको प्रोवाइड करेंगे। हालांकि ये सीक्वेंस हम इसी वीक से शुरू करते हैं, लेकिन आपको पता है कुछ ये ट्रेजेडी होने की वजह से थोड़ा शेड्यूल बिगड़ गया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इस वीक, वरना नेक्स्ट वीक तो 100% हम मंडे से आपको 2 लेक्चर डेली प्रोवाइड करेंगे। और हमें इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, इकोनॉमी के लिए भी बहुत कमेंट आ रहे हैं, हम इकोनॉमी का भी सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।